एक सवाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक चर्चा चल रही है कि किसान आंदोलन धीरे धीरे अभी खत्म होते जा रहा है, सब लोग अपने घर पर जा रहे हैं, इसको आप किससे क्या कहेंगे? ये मोदी का मीडिया कह रहा है। रियलिटी ये है, जिस दिन भी हम कॉल देते हैं, हमने यूथ डे मनाया तो संख्या बढ़ी, 8 तारीख को वुमेंस डे मनाया, दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे वो मनाया गया। और ये ठीक है कि अभी गेहूं की कटाई का मौसम आ गया, सरसों की कटाई का मौसम आ गया। लगता है सरकार को पता नहीं ये फिजल आउट हो जाएगा, लेकिन लोगों ने ये भी, पंचायतों ने फैसले कर दिए कि हमारे 10 आदमी वहाँ रहेंगे गांव के, और उन 10 लोगों का काम, घर का काम गांव वाले करेंगे, नए 10 जाएंगे तो वापस आएंगे। ये गलतफहमी है सरकार को। वो है जब आम सोसाइटी एज ए होल किसी आंदोलन में कूद पड़े तो उसका फिजल आउट होना बड़ा मुश्किल है। 22 तारीख को आपका जो सरकार के साथ में ये हुआ था कॉन्फ्रेंस, उसके बाद से अभी ऐसा कोई होगा कि अभी कॉन्फ्रेंस की कोई बात? रियलिटी ये है कि हम प्रूव कर चुके सरकार को कि ये कानून गलत हैं, और सरकार वाले हमें कहते हैं कोई फेस सेविंग बता दो। हमारी आज तक हिस्ट्री में कभी कानून बनते सार वो रिपील नहीं हुआ। जब भी रिपील होता है या अमेंडमेंट होती है तो उसमें 20 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं। ये कानून बने तुरंत इसका विरोध हो गया। वो कहते हैं इससे हमारी बेइज्जती बहुत है, इसलिए कोई ना कोई और तरीका, रिपील का कोई अल्टरनेटिव बता दो। सरकार इस झंझट में फंसी है। किसान आंदोलन अभी किस मोड़ पर है? आप किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, चल रहे हैं सारी। पहले ये शुरू हुआ पंजाब से, उसके बाद हरियाणा आया, फिर यूपी आया, फिर राजस्थान आया, फिर मध्य प्रदेश आया। अब जो भी कॉल देते हैं 21 स्टेट्स में एकदम उस पर अमल होता है। अच्छा जी, लास्ट आपसे एक सवाल, लास्ट सवाल ये है कि अभी ये जो आंदोलन चल रहा है आपका किसान आंदोलन, अभी इसमें और कैसे ऐसे और संगठन को जुड़ने वाले हैं, या कि अभी? देखिए, इसमें अभी तक देश के कोई 500 के करीब संगठन शामिल हैं जो अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हिसाब से। कोई अपनी स्टेट में कर रहा है, स्टेट में धरना चल रहा है, कुछ वहाँ बैठे हैं, वहाँ सिंबॉलिकली जत्थे जाते हैं। उड़ीसा से 7 बसेस भर के गई तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तमिलनाडु से लोग आए और केरला से लोग आए, वो एज ए सिंबॉलिकली वहाँ करते हैं और ज़्यादा अपनी स्टेट में करते हैं। तो ये चल रहा है। ये अगला सवाल मेरा है कि अभी जैसे बात भी रखी गई थी कि कई किसान जो है वो शहीद हो गए हैं, तो उनके परिवार को जो किसान मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा, इसके तरफ से क्या उनको सहयोग किया जाए? देखिए, 300 के करीब किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं, और बहुत से लोग हैं पंजाब की धरती अलग तरह की धरती है। लोग एकदम आगे आते हैं। हमारे पास लिस्टें बन रही हैं। जो लोग कहते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च, कोई कहता मैं ये 2 परिवारों की बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, कोई कहता मैं एक की उठाऊंगा। हम उनकी सबकी जैसे भी हो पाए हम मदद करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल है, दूसरे का अधिकार छीनने की नहीं। अगर आज हमें 23 फसलों का एमएसपी मिलता है तो कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़ रुपए, लेकिन अभी हमारी जेब में जा रहा है करीब 13 लाख करोड़ रुपए। जितना मिलना चाहिए उसमें हमारी करीब 4 लाख करोड़ की लूट है। और यही हाल है हमारी मजदूरी का। दोनों चीजें हमारे पास अपना जीवन चलाने के लिए, या तो हमारी फसल और या हमारी मजदूरी। और आज जो मजदूरी का है वो भी हमें जो न्यूनतम भाव है, जो अनस्किल्ड का रेट है, उससे भी कम मिल रही है। जहाँ भी हम चाहे कंपनी में जाए, चाहे फैक्ट्री में जाए। और वही चीज है जो देश की जिसको हम जीडीपी बोलते हैं उसको भी डाउन कर रही है, और हमारी जो घर की हालत है उसको भी खराब कर रही है। और यही कारण है हमारा कि किसानों को कर्जे में दब के उनके पास परिवार चलाने की आमदन नहीं बची और उसके सुसाइड करने को पड़ रहे हैं। और अब जो कानून बनाए हैं ये केवल किसान को नुकसान नहीं होगा, किसान को तो नुकसान होगा बेचने में, क्योंकि पूरा जो एग्रो बिजनेस है, एग्रीकल्चर कानून नहीं है ये, एग्रो बिजनेस कानून है। पूरा एग्रो बिजनेस जो है वो चंद पूंजीपति लोगों के हाथ में जाएगा, और जब पूरा देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा और
पूरा देश उनका ग्राहक होगा तो फिर वो हर आदमी का शोषण करेंगे। हर आदमी को ब्लैक झेलनी पड़ेगी, जैसे पीछे दाल में, अब की बार प्याज में, अब की बार आलू में ये ब्लैक मेलिंग झेली है। हमारे से 5 रुपए किलो आलू खरीदा और वापस खाने वाले को 40 रुपए किलो बेचा। तो ये सब जो खाने वाले हैं उनका भी आंदोलन है, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो शहर वाले हैं, आम नागरिक का आंदोलन है, जन आंदोलन है। और दूसरी बात जो है, हम हमारा ये धर्म युद्ध हम इसको बोलते हैं कि देश को बचाने का आंदोलन है। देश को बचाने के लिए सभी नागरिकों को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देश को बचाने का मतलब है कि एक आदमी की आमदन 90 करोड़ एक घंटे की और उसी देश के अंदर दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए घंटे की नहीं है। यानी भुखमरी में हमारा देश सबसे नीचे चला गया, कुपोषण में हमारा देश सबसे नीचे चला गया, और अभी जो देश का बिजनेस है वो चंद लोगों के हाथों में कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसियां देश में चल रही हैं और पूरा देश, जिसको आजाद कराने में बंगाल का और पंजाब का सबसे बड़ा योगदान रहा है, सारे देश का योगदान रहा है, लेकिन ये 2 स्टेट जो हैं ये आजादी की लड़ाई में, संघर्ष में सबसे आगे रहे हैं और वो देश आज बिक रहा है। उस देश को आज टुकड़े टुकड़े करके हवाई अड्डे, सड़कें, ट्रेनें, कंपनियां, बैंक, वो सब सेल पे लगा दिया। उस देश को बेचने के लिए सेल पे लगा दिया। इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं और यहाँ के जो भाई हैं हमारे, हम उनसे मदद मांगने, उनसे सहयोग मांगने आए हैं कि ये पार्टी जो आपके द्वारा आजाद किए गए देश को बेच रही है, ये पार्टी जो देश की जनता को अनदेखी कर रही है और ऐसे बयान देते हैं कि भीड़ से कानून नहीं बदले जाते, भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। जब हमने 2-2.5 लाख ट्रैक्टर भी इकट्ठा कर लिया दिल्ली में, तो आदमी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कृषि मंत्री जी का बयान आता है कि भीड़ से कानून नहीं बदले जाते। इसका मतलब लोकतंत्र की तो कोई जगह ही नहीं रही। लोकतंत्र से अगर कानून नहीं बदले जाते, जनता की मांग पर अगर कानून नहीं बदले जाते, तो फिर तो ये लोकतंत्र नहीं है, पूंजीतंत्र हो गया है। और जहाँ हमारा संविधान लोगों का राज, लोगों के द्वारा लोगों के लिए है, वहाँ इसके मायने बदल गए हैं कि कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए। और क्योंकि आज आप लोगों ने राज बनाना है, इसलिए हम यहाँ के लोगों से बेनती करने आए हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से भी हम पूरे बंगाल वासियों से अनुरोध करते हैं कि इस देश को बचाने के लिए कम से कम उस पार्टी को वोट ना दें जो पार्टी देश को बेच रही है। उस पार्टी को वोट ना दें जो पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उस पार्टी को वोट ना दें जो जनता की अनदेखी करती है, जनता की अनसुनी करती है, जो केवल कारपोरेट के क्लर्क के तौर पे काम कर रही है। उस पार्टी को वोट ना दें। और अगर ये पार्टी यहाँ से जीती तो आप ये मान लेना कि देश की जनता हार जाएगी, देश का किसान हार जाएगा। और अगर ये पार्टी यहाँ हारी तो आप समझ लेना कि ये देश के किसान की, देश की जनता की, देश के लोकतंत्र की जीत होगी। बस इतनी सी विनती करूंगा सबका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरनाम जी धन्यवाद। अब मेधा पाटकर जी। बंधुओं, किसान आंदोलन है, हम इसलिए नहीं आए। अगर किसान आंदोलन ना भी होता तब भी हम आपके पास ये अपील लेके आते, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी तक आपने भाजपा का शासन देखा नहीं। हम भाजपा को भुक्तभोगी हैं। मैं राजस्थान से आया हूं। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, 2017 में हम इसी सरकार से, वसुंधरा राजे सीएम थी, पानी मांग रहे थे, मूंग पर एमएसपी मांग रहे थे, चने पर एमएसपी मांग रहे थे। उसने हम पर लाठीचार्ज किया, मुकदमे दर्ज किए और हमें अंदर ढोका। ये इनका कृत्य है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। लड़ाई क्या है साथियों? लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की। जनता जो है मालिक है देश की, लेकिन आज मोदी जी ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगा है। ये देश के लिए बहुत घातक है। हम तो और हमारे तो की तर्ज पर काम करा है और किसी की चिंता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन है, जन आंदोलन है, इतने सुरक्षित हाथों में है कि
6 दिन हो गए हमारा एक भी नेता को खरीद नहीं पाए, जबकि पिछले 5 साल में 170 विधायक कांग्रेस के बिक चुके हैं। तो हमें दलगत राजनीति के ऊपर उठना है। एक ही पार्टी है जो सबके विधायक खरीदती है। आपका मुकाबला है वेस्ट बंगाल से, रोज ईडी जाती थी, रोज छापेमारी होती थी, लेकिन जिस दिन से वो भाजपा ज्वाइन कर लिया, गंगा नहा गया। इसी तरीके से जितने भी भ्रष्ट किसी भी पार्टी में नेतागण थे, वो आज सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और सबको वॉशिंग मशीन में डालकर उन्होंने नहला दिया। बिहार में एक पार्टी थी जिसने भाजपा का पीठ होने काम किया और वहां भाजपा को फायदा दिलाया और अन्य दलों को नुकसान दिलाया। मैं बंगाल की जनता से अपील करूंगा, आप पढ़े लिखे लोग हो, सबसे बुद्धिमान लोग हो, इसलिए हम चल के आपके पास आए हैं कि आप इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करोगे कि आपकी वोट की चोट गलत हो, आपकी वोट की चोट विपरीत भाजपा हराओ और जो जीत सकता है उसे जिताओ, ताकि हमारी जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, हमारी जो दूसरी आजादी की लड़ाई हम बंगाल से शुरू कर और जीतेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं बंगाल से शुरू कर जीतेंगे, उसका कारण है जिस दिन आप यहाँ से भाजपा को निकाल दोगे उसी दिन मोदी जी घुटने पे आ जाएंगे और हमारी बात मान लेंगे, हमारा आंदोलन जीत जाएंगे और आपका आंदोलन आप जीत जाओगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो इतने लोग चल के आपके पास आए हैं, इनकी बात पर गौर करोगे और गौर करते हुए इनको आप बंगाल से बाहर करोगे और जनता का राज लाओगे, जनता जनार्दन का हौसला बुलंद करोगे। धन्यवाद। अमरजीत सिंह, आपने हमारे संयुक्त मोर्चा के अग्रणी नेताओं को सुना है। ये 21वीं सदी में के पहले दशक में किसानों ने अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी सफलता के साथ। बंगाल के किसानों ने उसको राह दिखाई। आज संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हमारे पंजाब के किसानों ने सबसे ग्रेटर और लार्जेस्ट भूमिका इस आंदोलन में 3 कृषि कानूनों और बिजली बिल के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है। दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर हैं, लाखों किसान जमा हैं। इसमें पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा के साथ ही साथ आए, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों से सफलतापूर्वक ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो अपराध केंद्र की मोदी सरकार ने किए हैं वो अवर्णनीय है। 26 जनवरी को जिस तरह से साजिश रचाकर हमारे आंदोलन को छत-विछित करने की कोशिश की गई, उसका जवाब देश के किसानों ने दिया। जो बॉर्डर है पंजाब के साथ, हरियाणा के किसानों ने बखूबी कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी है। राजस्थान में शाजापुर बॉर्डर जो जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर है, वहां 13 दिसंबर से धरना चल रहा है। राजस्थान का ये मेवात में सुनेडा में पिछले 60 दिनों से मेवात क्षेत्र में हमारे मेव भाई लगातार धरना चला रहे हैं। हरियाणा की सीमा लोहारू, झुंझुनू, शिक्का से लेकर और पाकिस्तान बॉर्डर तक, आप गंगानगर तक चले जाएं, हमारे राजस्थान के साथी इसमें लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से सारा देश भर में मोदी सरकार ने कहने की कोशिश की कि ये पंजाब का आंदोलन है। हरियाणा साथ आ गया, पंजाब हरियाणा का आंदोलन है। 25 सितंबर को आप याद करेंगे, AIKCC के आह्वान पर ग्रामीण भारत बंद हुआ था। 8 दिसंबर को फिर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद हुआ था। और जितने आंदोलन है, आज ये सर्वभारतीय आंदोलन है, देश के कोना कोना में किसान लड़ रहा है। मैंने कहा इस सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अपराध किए हैं। इसको सजा देने के लिए हिंदुस्तान में और कोई अदालत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जनता की अदालत है। जन आंदोलन अपना काम कर रहा है। इसने जनहित को कुचलने में, किसानों को कुचलने में, जनशक्ति को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम ये अर्ज करने आए हैं बंगाल की जनता से कि जैसे एक जो अत्याचारी शासक है उसको उसका ठिकाने बताना चाहिए और ऐसे शासकों की जगह इतिहास के कूड़ेदान के अलावा और कुछ नहीं है। हमें यकीन है
कि बंगाल के चुनाव में भी जैसे आंदोलनों में आपने अग्रणी भूमिका हमेशा निभाई है, देश को रास्ता दिखाया है, इस चुनाव में भी आप बीजेपी को उसकी जगह पर जो इतिहास का कूड़ेदान के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए आप भेजेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। मैं पंजाब से आया हूँ, वो पंजाब जिसमें हरियाणा भी शामिल था, जॉइंट पंजाब था। मैं बंगालियों से अपील करता है अंग्रेजों को निकालने के लिए 90% मारे पैर जड़े है बंगाल और पंजाब। उस वक्त जितने ज़्यादा किसान आंदोलन हुए हैं, जिसमें तेबागा का किसान आंदोलन बहुत बड़ा किसान आंदोलन था, बहुत साल किसान आंदोलन बढ़ा। उस किसान आंदोलन में हमें पता है कि जब उस वक्त की सरकार किसानों पर गोली चलाती थी, जब जो लोग मर जाते थे, अगले दिन जब 10,000 का रैली होती थी, अगले दिन कितनी होती थी? 20,000। तो अब मैं बंगालियों को बंगालने के लिए आया हूँ। जब आपने उन आंदोलनों से विचारवान हुए, तो सियासत सीखी अंग्रेजों को पकड़ने के लिए, उनमें मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे कि बीजेपी ने जो फाशीवाद हुकूमत पैदा की हुई है, डेमोक्रेटिक राइट्स रिजर्व हुए हैं, वो जो स्टेट्स हैं उनको कॉर्पोरेट टाइप बना दिया है। इसके लिए हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि जो सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन, सेकंड जरा मैं कहना चाहता हूँ इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जवानी किसानी पानी बचाने की है, इसके साथ ही हमारा आंदोलन जुड़ा हुआ है। ये आंदोलन सिर्फ भारत का आंदोलन नहीं, सभी सारी दुनिया का आंदोलन है। एमएसपी जो अंग्रेज भी कह रहे हैं एमएसपी दो, उसमें अमेरिका भी कह रहे हैं एमएसपी को दो, ऑस्ट्रेलिया का किसान कह रहा है। इस करके हम कहना चाहते हैं जो बीजेपी है उसको हराना बहुत, उसकी जड़ हिला, उसकी जड़ ऐसे हिलाओ उनके ऊपर आगे जैसे तुझे आपने नहीं। तो इस करके आज फिर हम पंजाबी बंगाली जुड़े हैं, हमारे पिता और बहुत लोग जेलों में रहे हैं, और हमारे साथ भी बंगालियों को पुकारना आए हैं। बंगालियों उठो, अपने देश को बचाओ। इसके साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अभिमांशु तिवारी, धन्यवाद। साथियों, चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा